दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित गिरजा शंकर दीक्षित मेरे सर्वहर ज्योतिष चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। भगवान महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों अभी श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास जो भगवान शिव का मास है और भगवान शिव की आराधना इस मास में करने से बहुत सारी स्थितियों की प्राप्ति हम कर सकते हैं। और ये बड़ा इत्तेफाक है कि इस बार जो श्रावण मास प्रारंभ हुआ वो सोमवार से ही हुआ और उसका समाप्ति भी सोमवार 3 अगस्त को पूर्णिमा के साथ होने जाएगी। इस बीच में अभी 2 सोमवार तो निकल चुके हैं और अब एक जो महत्वपूर्ण सोमवार आ रहा है वो 20 जुलाई को अमावस्या के साथ आ रहा है। तो सोमवार को अमावस्या यदि पड़ती है तो वो खासी महत्व रखती है और महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए इस अमावस्या पे विशेष तौर पे यदि कुछ पूजन पाठ किए जाए, भगवान शंकर की पूजा आराधना की जाए। खासकर मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को कुंडली में पितृ दोष होता है, ग्रहण दोष होता है या अन्य ऐसे खराब दोष होते हैं जिनके कारण व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, परेशानियां देखना पड़ता है या उसकी निर्णय क्षमता खराब होती है या जीवन में पग पग पे उसको संघर्ष देखने मिलते हैं और वो जीवन में हर कुछ करके ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाता। तो ऐसे मुहूर्तों पे व्यक्तियों को या जातक जिनके खराब ग्रह रहते हैं उसका निदान करके हम बहुत अच्छे लाभ प्राप्त जीवन में कर सकते हैं। तो ऐसे अवसर बार बार आते हैं। सोमती अमावस बार बार पड़ती है, लेकिन यदि श्रावण मास में सोमती अमावस पड़ी है और ये मेरे अनुमान के अनुसार लगभग 20 साल बाद ऐसी स्थिति पुनः बन रही है, तो आपको इस स्थिति का लाभ लेना चाहिए और भगवान शंकर की कृपा इसमें बहुत सहज प्राप्त होती है। तो यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, ग्रहण दोष है या अन्य कोई खराब ऐसे दोष हैं जिसमें चंद्रमा पीड़ित हो, सूर्य पीड़ित हो, शनि पीड़ित हो, राहु पीड़ित हो, तो आप इस दिन बहुत अच्छी आराधना करके अपने इन खराब दोषों का निवारण कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोमती अमावस सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को जो है तीर्थों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। तीर्थ में स्नान करने से बहुत सारे मतलब हमें पुण्य मिलते हैं और पापों का क्षय होता है, समन होता है। वैसे ही इस दिन दान करने से बहुत अच्छे लाभ हमको जीवन में देखने मिलते हैं। इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि इस दिन यदि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो भी आपको जीवन में बहुत सारी अच्छी स्थितियां देखने मिलती है। या जो आपके खराब ग्रह हैं, खराब ग्रहों के कारण नकारात्मकता है आपके जीवन में, तो वो सब दूर होती है और हम परेशानियों से मुक्ति पाके इस अमावस्या पे यदि प्रयोग करते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं, भगवान शंकर जी के मंत्र का जाप करते हैं, भगवान शंकर जी की और भी किसी तरह से पूजा पाठ करते हैं, पार्थिव पूजन करते हैं, तो हमको बहुत अच्छे जीवन में लाभ देखने मिलते हैं। इसके बाद भी जो सोमवार आखिरी में आएगा वो पूर्णिमा पे आएगा। तो अमावस्या पे भी सोमवार आ रहा है और पूर्णिमा पे भी सोमवार आ रहा है। तो ये रुद्राभिषेक करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने का एक बहुत अच्छा समय है, अच्छा माध्यम है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आपकी जीवन में असंतोष है, परेशानियां हैं, तो इस अवसर का बढ़िया लाभ लेते हुए भगवान शंकर का विधिवत पूजन करें और लाभ प्राप्त करें। फिर एक बात यह आती है कि अमावस्या के दिन ये देव पितृकार अमावस्या भी कहलाती है। तो हम अपने पितरों को यदि प्रसन्न करते हैं तो हमें उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पीपल के वृक्ष में परिक्रमा करके भी इस दोष से निवारण या मुक्ति पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कम से कम 108 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करना चाहिए। तो पितृ दोष से संबंधित सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी, किसी तरह की आपको परेशानियां नहीं रहेगी।
नहीं तो मैंने बहुत से लोगों को देखा हूँ कि वो ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं पितृदोष के लिए कराते हैं, परेशान होते हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और फिर भी वहाँ पर ढंग से पूजा पाठ नहीं होता या उनको संतुष्टि नहीं होती और जीवन में फिर वैसा ही चलता रहता है। इसलिए स्वयं से करने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि श्रावण का महीना भी है, सोमवार भी है और अमावस्या भी पड़ रही है। तो भगवान शंकर की आराधना के साथ आप निश्चित तौर पे पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। तो जो भी पितरों का वास, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पीपल में माना जाता है, तो आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा और आपके जो भी जितने भी ग्रहों के पाप हैं वो कटेंगे और आप आगे बढ़ने में सहायक होंगे। तो निश्चित तौर पे आपको ये करके लाभ लेना चाहिए। इसके बाद एक चीज और बताऊंगा, जिनको बहुत सारी धन की समस्याएं चलती हों, घर में कलह चलती हो, बात बात पे क्लेश उत्पन्न होता हो, घर के लोगों में आपसी मतभेद बनता हो, तो भी आप एक ऐसी स्थिति बना के काम कर सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। वो ये है कि कल जो मतलब सोमती अमावस जो पड़ रही है, इस सोमती अमावस के दिन आप तुलसी की परिक्रमा करें और 108 परिक्रमा करें। उससे घर में जो भी क्लेश होता होगा, और तुलसी के नीचे शाम को दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं। उससे जो आपसी घर में क्लेश होता होगा, धन की परेशानियां आपको रहती होगी, तो वो भी उससे भी आप निवृत्त हो पाएंगे और आपको अच्छे लाभ जीवन में देखने मिलेंगे। तो जब भी ऐसी सोमती अमावस आती है तो आपको निश्चित तौर पे तीर्थ में स्नान करना चाहिए या तीर्थ के जल से स्नान करना चाहिए, या फिर और दान भी करना चाहिए उस दिन, और भगवान शिव के आशीर्वाद लेना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, पीपल के वृक्ष में और तुलसी के पेड़ में पूजन करके लाभ लेना चाहिए। तो ये सोमती अमावस का बहुत अच्छा एक संयोग आ रहा है, तो इसका आप लाभ लीजिए और आगे भी जो श्रावण सोमवार आ रहे हैं उसमें भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष पूजा करके आप लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जय महाकाल।